नमस्कार, मैं डॉक्टर राजमल मालव, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। कोटा विश्वविद्यालय कोटा में बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत में रघुवंशम महाकाव्य का द्वितीय सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में। उस पाठ्यक्रम के अनुसार सबसे पहले हमें रघुवंश के बारे में थोड़ा सा परिचय ज्ञात कर लेना चाहिए। संस्कृत साहित्य आकाश के देदीप्यमान नक्षत्र, कवि कुलगुरु चूड़ामणि, कविता कानन केसरी, उपमा कालिदासस्य की उपाधि से अभिमंडित, संचारिणी दीप सिकेव की उपाधि से अभिमंडित, वैदर्भी रीति के सफल प्रयुक्ता के रूप में सुविख्यात महाकवि कालिदास को साहित्य जगत में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। उनके द्वारा श्रव्य और दृश्य दोनों ही प्रकार के काव्यों की रचना की गई है। दृश्य काव्य की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। उन्होंने यद्यपि अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें दो महाकाव्य रघुवंशम, दूसरा कुमार संभवम है, तथा दो खंड काव्य मेघदूतम और ऋतु संगार है, और 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमो उर्वशीम उनकी प्रमुख कृतियां मानी जाती है। रघुवंशम महाकाव्य महाकवि कालिदास रचित एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसे समस्त संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट महाकाव्य भी माना जाता है। इस महाकाव्य में कुल 19 सर्ग हैं, जिसमें सूर्यवंशी राजाओं के चरित्र का चित्रण किया गया है। इस महाकाव्य के प्रथम 9 सर्गों में राम के 4 पूर्वजों राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ का वर्णन है। 10वें सर्ग से 15 सर्ग तक राम का चरित्र तथा शेष 4 सर्गों में राम के उत्तरकालीन वंशजों का वर्णन है। लेकिन इस महाकाव्य में प्रमुख रूप से राजा रघु और श्री राम के चरित्र को ही कवि ने प्रधानता दी है। रघुवंश में रघु शब्द रघुवंशी राजाओं के चरित्र का ही बोधक है। रघुनाम वंश अर्थात वह महाकाव्य जिसमें रघु राजाओं के वंश का वर्णन है। रघुवंश के महाकाव्य के प्रथम सर्ग में मनु वंशोत्पन्न अयोध्यापति राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे पत्नी सहित बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन उन्होंने राज्य के संपूर्ण भार को अपने मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ अपने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपना संपूर्ण दुख महर्षि वशिष्ठ को सुनाया। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने भी
शिष्ट होकर राजा दिलीप के संतान न होने के कारण को भली भांति जान लिया और उन्होंने राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, बहुत दिन पहले जब आप इंद्र की सेवा करने स्वर्गलोक से वापस लौट रहे थे, तब कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु बैठी हुई थी। शीघ्रतावश आप लोगों ने उसकी ओर नहीं देखा। उसने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उसने तुमको शाप दिया कि हे राजन, जब तक तुम उस कामधेनु की सेवा नहीं करोगे, तब तक तुमको पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती। उस समय जब यह श्राप दिया जा रहा था, तब आकाश गंगा में क्रीड़ा करते हुए दिग्गजों की ध्वनि के कारण न तो वह शाप आपने सुना और न ही आपके साथी ने सुना। लेकिन हे राजन, इस समय कामधेनु तो अभी यहाँ पर मिल नहीं सकती, क्योंकि वह तो पाताल लोक में वरुण देवता के यज्ञ में आहुति की सामग्री देने गई है। इसलिए उस कामधेनु की पुत्री नंदिनी मेरे आश्रम में विद्यमान है। इसलिए आप पत्नी सहित विधिवत पूजा करके उसकी सेवा करें। जब वह चले तो आप उसके पीछे पीछे चलें, और जब वह बैठ जाए तो आप भी बैठ जाएं। जब वह खड़ी होवे तो आप भी खड़े हो जावे, और जब वह जल पिए तो आप भी जल पिए। इसके सो जाने पर आप भी सहन करें। इस प्रकार से आपके द्वारा की गई सेवा से वह प्रसन्न होगी, तब आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से यह परामर्श देने के उपरांत राजा दिलीप ने आदेश को सिरोधार्य कर लिया, और उसी समय मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पत्नी सहित वहीं ठहर गए। द्वितीय सर्ग में दूसरे दिन प्रातःकाल राजा दिलीप अपनी पत्नी सहित नंदिनी नामक उस गाय का विधिवत पूजन किया। बछड़े द्वारा दूध पीने के पश्चात वन चढ़ने के लिए गाय को छोड़ दिया। स्वयं भी राजा दिलीप पत्नी सहित उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर तक तो उनकी पत्नी सुदक्षिणा और उनके जो सेवक अनुयायी इत्यादि थे वे भी पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन कुछ समय बाद राजा दिलीप ने अपनी पत्नी सुदक्षिणा से और अनुयायियों से कहा कि मुझे आप लोगों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं ही इस नंदिनी गाय की सेवा करने में सक्षम हूँ। तत्पश्चात राजा दिलीप उस नंदिनी गाय को हरी हरी घास खिलाकर उसकी पीठ पर खुजला करके और वन में वह अपनी इच्छानुसार विचरण करती हुई उस नंदिनी गाय की सेवा में संलग्न हो गए।
जब वह गाय बैठती थी तो राजा दिलीप भी बैठते थे। वह चलती थी तत्पश्चात ही वह चला करती थी। वह जब वह जब वह जल पीती थी तत्पश्चात ही राजा दिलीप भी जल पिया करते थे। इस प्रकार राजा दिलीप छाया की भांति उस नंदिनी गाय की सेवा करने में संलग्न हो गए। इस प्रकार सूर्यास्त के समय गाय के साथ आश्रम में लौट आते थे। तब रानी सुदक्षिणा